अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी जनाब, आप सब लोगों का क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। फाइनली हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सुबह के 5:30 बज रहे और आपके भाई साहब ने तो मुझे डरा दिया। रात को मेरे ख्याल है मैं कोई 2 या 3 घंटे सोई होंगी। और जब मैं सुबह 5 बजे उठी, मैंने कहा उतनी 5 बजे तो हमने निकलना था। फटाफट मैं फ़्रेश हुई, फटाफट जैकेट वैकेट पहनी, जो भी मतलब पकड़ा पकड़ा जो भी, और हम निकल गए। और फिर मैं गाड़ी में बैठ के कहते हैं अच्छा डराया मैंने तुम्हें। मैंने कहा क्या मतलब, हमने तो 5:30 बजे निकलना था, मैंने तुम्हें 5 बजे का जगाया हुआ है। तो ये होता है मेरे साथ। तो जी जनाब, हमारा सफ़र जो हो गया स्टार्ट सुबह 5 बजे। हमने जो है वो सफ़र पे जाना शुरू कर दिया था। एंड जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि 7-8 घंटे का, या आई थिंक 7-8-9 घंटे का सफ़र होगा आई गेस। मतलब बिल्कुल वैसा था जैसे हम लोग जहाज़ में जाते हैं पाकिस्तान। 9-10 घंटे का सफ़र होता है। तो इस दफ़ा बाय रोड हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, ये मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। ये फ़िलहाल अभी हम लोग बेल्जियम की मोटरवे पे हैं। और बॉर्डर जो है वो हमने बेल्जियम का पास कर लिया हुआ है। तो ये है कि सारा दिन गाड़ी में बैठ बैठ के फिर अपनी मंजिल तक पहुंचना। और बड़ी कोई हिम्मत की बात है, वो भी सुबह सुबह उठना। मतलब मैं इस किस्म की इंसान हूँ जो सुबह सुबह नहीं उठ सकती, जो ज़रा थोड़ा प्रॉब्लम होता है सुबह सुबह उठने में। मुझे नमाज के बाद मुझे लाजमी थोड़ा सा सोना होता है। लेकिन ये है कि इस दफ़ा थोड़ी सी जो है ना वो हुई। तो ये है जनाब, ये आ गई जी वो जगह, ये है जी फ्रांस की फेरी। और ये मैं ये आप लोग ज़रा मेरे एक्शन चेक करें। असल में पहले हुआ क्या, जब हम फ्रांस की फेरी के अंदर जब हम लोग दाखिल हो रहे थे तो रास्ता भूल गए। ऊपर से मुझे और आपके भाई दोनों को डर लग रहा था कि भाई हम लोग कहीं गुम ना हो जाएं। फिर दोबारा हम घूम घाम के आए तो शुक्र है फेरी पकड़ने से आधा घंटा पहले जो है वो हम सही वाली जगह पर पहुंचे। तो ये पासपोर्ट की चेकिंग हो रही है। नहीं, फ्रांस की फेरी जो है ये कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी? गैस करो, गैस करो, गैस करो। अच्छा जी, ये अब हम मतलब कोई अजीब किस्म की, मतलब बिल्कुल ऐसे था जैसे एयरपोर्ट पे चेकिंग होती है। अच्छा, वो जब हम रास्ता भूले तो फ्रांसीसी भाई जो है वो बैठा हुआ था वहाँ पे, और उस बेचारे को ठीक से इंग्लिश में नहीं आती थी। मुझे वो हुआ कि थोड़ी सी इंग्लिश ही बोल रहा था बंदा। लेकिन चलो कोई बात नहीं। लेकिन बाकी जो थे वो बहुत जो है वो नाइस थे। और ना चेकिंग वेकिंग की सारा कुछ। और अब हम जा रहे हैं जी अंदर। अभी भी नहीं मैंने आपको बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं, वो हम आपको अगले व्लॉग में बताएंगे। नहीं, ऐसे इतनी जल्दी नहीं बताने वाले आपको। तो ये है कि बहुत लंबा और बहुत ही खूबसूरत सफ़र था। और ये सफ़र जो था ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑन फेरी। मैं वैसे घर में मैंने शोर मचाया हुआ था कि नहीं हम लोग ज़रा प्लेन पे जाते हैं, प्लेन पे जाते हैं, जहाज़ में जाएंगे अच्छा होगा। और क्योंकि मेरी अम्मी भी साथ में है तो उनके लिए गाड़ी में बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता। मतलब बैठ तो वो जाती हैं लेकिन इतना लंबा सफ़र करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए मैं कह रही थी। लेकिन इस दफ़ा तो मेरी अम्मी भी गाड़ी में बैठ के गई। इतना मज़े का सफ़र, इतना कोई मज़ा आया। और फाइनली अब हम जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। हाँ जी, ये वो है नंबर लेन, यानी कि वो लाइन जिसमें हमारी गाड़ी लगेगी। और उसके साथ हम लोग फिर फेरी के अंदर जो है वो दाखिल होंगे। अच्छा, मुझे आप बताएं मैं कमेंट सेक्शन में कि आपने कभी फेरी का सफ़र किया है? मैं आप लोगों को बोर नहीं कर रही, मैं आप लोगों को ना और तजस्सुस में डाल रही हूँ। आपको पता है ना मेरे स्टाइल का। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा हम रास्ता भूल गए थे। लेकिन चूँकि आपको पता है मुझे पटर पटर करने की आदत है, मुझे लटरम पटरम बोलने की आदत है, तो इसलिए आपके भाई को मैंने थोड़ा सा मैंने परेशान कर दिया था। लेकिन कोई बात नहीं, फिर हम एंड पे पहुँच गए थे बिल्कुल ठीक ठाक। और ये जी हम अब अपनी गाड़ी घुमाने लगे हैं अपनी लेन की तरफ। और ये आ गया जी हमारी वो लाइन जिसके थ्रू हमने जाना है फेरी के अंदर। और मुझे तो ये सफ़र बहुत मज़े का लगा सच्ची। इट वाज़ अ वेरी 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 यूनिक एक्सपीरियंस। और ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि वो जो जहाज़ का जो सफ़र होता है, या दूसरा जो एक जहाज़ का होता है, एक हवाई जहाज़ का होता है। नहीं, हवाई जहाज़ का तो होता है, एक ही अपना शिप का होता है, फेरी का होता है। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैं समझती थी कि हम सारा वक्त गाड़ी के अंदर ही बैठे रहेंगे, लेकिन नहीं, गाड़ी के अंदर बैठने का जो है ना वो कोई ऐसा वैसा चक्कर नहीं था। हमने अपनी गाड़ी जो है वो वहाँ पर हमने पार्क की और फिर उसके बाद हम लोग ऊपर चले गए।
तो ये है जी फेरी के अंदर। अब हम फाइनली अब हम फेरी के अंदर जा रहे हैं एंड इट्स लुक सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह। इतनी लोग ऐसा कैसी कैसी चीज़ें लोगों ने ईजाद कर ली हुई हैं। मैं तो समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने जो दिमाग इंसान को दिया है, क्या कैसे कैसे इंसान जो है वो इस्तेमाल कर लेता होता है। अच्छा जी ये होगी जी पार्किंग, और एक लंबी सी पार्किंग होती है और मस्ट आपने गाड़ी जो है ना वो छोड़ के आपने जाना होता है। यू हैव टू लीव द कार। और उसके बाद आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि अंदर से फेरी जो है वो कैसी थी। तो डन टड़ा, ये जी अंदर से थी फेरी और मुझे ये काफ़ी थोड़ी पुरानी लगी, सच्ची बात बताऊं, क्योंकि जिस फेरी से हम लोग वापस आ रहे थे वो काफ़ी न्यू थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। ये थोड़ी सी ओल्ड फैशन थी लेकिन अच्छी लगी। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया कि बाहर निकलना हो घर से, अगर कोई भी आपने चीज़ खाने पीने की अगर उठाई हो तो ख़र्चा हम लोग ज़रूर करते हैं बाहर जाके। तो ज़ाहिर बात है 7-8 4 आई थिंक 4 साढ़े 4 घंटे की ड्राइव थी, जो हम लोग फिर भूख भूख करते करते हम लोग फेरी के अंदर गए और हमने कहा चलो थोड़ी सी बंदा पेट पूजा कर लेता है। ये है जी उसका फेरी का बैल्कनी, सो ब्यूटीफुल। हाय बड़ी ठंड सी कसमें, मैं वैसे कभी मैं सोच रही थी, मैंने कहा मुझे क्या सूझी कि मैं ठंड में जो है वो मैं नवंबर में ठंडे मौसम में जो है वो मैं वेकेशन पे चली गई, लेकिन इट वाज गुड, मज़ा आया। मैं तो कहती हूँ हर मौसम जो है ना वो एंजॉय करने के लिए वो है, और हर मौसम जो है वो अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, तो उसको किसी ना किसी तरह जो है वो एंजॉय करना चाहिए। ज़ाहिर बात है क्योंकि हम लोग सर्दियों में गए हुए थे, इसलिए बाहर ना कोई बंदे की ज़ात, लेकिन फिर भी अच्छा व्यू था। और ये है जी जर्मन तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत तेज़ हवा चल रही थी और पानी इतना कोई साफ़ और शफाफ और ख़ूबसूरत पानी था। और यहाँ पे मैंने बहुत सारी रील्स बनाई, वीडियोस बनाई, और अब मैं व्लॉग बना रही हूँ। और व्लॉग्स और जो रील्स हैं और जो वीडियोस हैं और जो पिक्चर्स हैं वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेंगी। और मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है मिसेस अहमद ब्लॉग्स, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और सबसे खूबसूरत नज़ारा तो मुझे ये लगा, इट वाज सो ब्यूटीफुल, सुभान अल्लाह, इतना कोई खूबसूरत, मतलब ऊपर से वो क्या मतलब सूरज निकला हुआ है और पानी जो है वो नीचे से थोड़ा सा अपना वो अपनी खूबसूरती उसके अंदर मतलब चार चांद लगा रहे हैं। और मैं सोच रही थी कि अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, वो खुद कितना खूबसूरत होगा, वो कितना बेनियाज है, कितना खूबसूरत है। तो फिर हमें लगी ठंड, फिर हम लोग चले गए अंदर। ये है जी फ्री ड्यूटी, आपने अगर परफ्यूम ख़रीदना है, कोई शय ख़रीदनी है, या वैसे ही आपने विंडो शॉपिंग करनी है, तो हमने फिर देखा कि ये छोटी सी एक छोटा सा शॉपिंग मॉल था, तो वहाँ पे हमने देखा जी देखें क्या क्या चीज़ें हैं। ये मुझे इस तरह की चीज़ें इकट्ठी करने में बड़ा मज़ा आता है आजकल, दरअसल में इस तरह की चीज़ें ओ यार मैंने तो आपको बताना ही नहीं था, यस आई एम गोइंग टू इंग्लैंड। मैं जा रही हूँ जी लंदन, और एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। ओहो मुझे ये काटना चाहिए था, ये पार्ट मुझे लाजमी काटना चाहिए था, नहीं काटना। चलो पोल खुल गया जी, बिल्कुल खाकसारा जा रही है इंग्लैंड, एंड दिस इज़ माय फर्स्ट ट्रिप टू इंग्लैंड एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। काफ़ी सालों से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इंग्लैंड देखूं। आई मीन बहुत सारे लोग हैं जो हर दूसरे तीसरे दिन उठ के इंग्लैंड चले जाते हैं और बहुत दफ़ा जाते हैं, वो कहते हैं हाँ इधर तो है कौन सा को हमने दूर जाना है, इधर तो है का कोई चक्कर नहीं है, ये वाकई दूर है। बाय रोड हम लोग गए थे, 7-8 घंटे का सफ़र था, और फेरी जो है वो 2 घंटे की थी, तो इधर उधर का कोई चक्कर नहीं है। तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं, आपको भी साथ लेके चलती हूँ, आपको मैंने अकेला थोड़ी ना छोड़ना कहीं पे है। जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह के मैग्नेट्स और इस तरह की चीज़ें मुझे जो है कलेक्ट करने में बहुत मज़ा आता है। अगर मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया, सच्ची जो शॉपिंग की हमने उधर ही जाके की, उसका भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। और ये देखें जी, अच्छा ये टेलीफोन बूथ मुझे देखने का बड़ा शौक़ था, बहुत। तो देखते हैं आगे चल के क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या जो है वो करने को मिलता है। और ये जी आपके भाई साहब खड़े हैं, चश्मा जो है वो चेक कर रहे हैं अपने लिए। अच्छा जी ये हैं छोटे छोटे पॉकेट्स, बहुत क्यूट थे, बहुत प्यारे थे। तो जी जनाब ये थी मेरी लंदन की जाने वाली फेरी, जाने वाला सफ़र मेरा अब स्टार्ट हो चुका है। अभी हम लोग जो है वो कुछ ही देर बाद जो है वो हम लोग इंशाल्लाह ताला हम लोग इंग्लैंड में होंगे। और ये
फेरी की बिल्कुल दूसरी साइड थी, और ये बच्चों के लिए भी इन्होंने एक छोटा सा सेक्शन बनाया हुआ है। कितना प्यारा है, कितना क्यूट है। तो ये जी हम पहुंच गए हैं जी इंग्लैंड, और सामने वाली पहाड़ियाँ नोट करें ज़रा, वाह इट्स सो ब्यूटीफुल, सुभान अल्लाह। और मुझे बहुत हैरानगी हुई कि हमने ये सफ़र कैसे तय कर लिया, क्योंकि अच्छा बड़े मज़े की बात मैं आपको बताऊं, स्कूल में हम ब्रिटिश एक्सेंट की इंग्लिश तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन जब आप इंग्लैंड में जाते हो, किसी ब्रिटिश से आप बात जब करना शुरू करते हो, तो वो इंग्लिश कुछ और बन के निकलती। लेकिन फिर भी सफ़र बहुत अच्छा था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और गाड़ी जो है इंग्लैंड में गाड़ी बिल्कुल वैसे ही चलाई जाती है जिस तरह पाकिस्तान में आप राइट साइड पे बैठे हो और आपने लेफ़्ट साइड पे आपने गाड़ी चलानी है। और यहाँ पर जर्मनी से गाड़ी जा रही थी, तो लेफ़्ट साइड पे आप बैठे हुए तो लेफ़्ट साइड पे ही आपने गाड़ी चलानी थी। दैट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो जी जनाब, ये था हमारा फेरी का सफ़र। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।